फजीलत है वो हुसैन इब्न अली की शहादत की वजह से नहीं है। 10 मुहर्रम की फजीलत अल्लाह के नबी के जमाने से है। हजरत हुसैन इब्न अली की शहादत 72 हिजरी में हुई है और ये मुहर्रम 72 साल पहले से मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब रमजान के रोजे फर्ज नहीं हुए थे तो 10 मुहर्रम का रोजा फर्ज क्या था? 10 मुहर्रम का रोजा फर्ज था। सहाबा 10 मुहर्रम का रोजा रखा करते थे, लेकिन जैसे ही रमजान के रोजे की फर्जियत आ गई, रमजान के रोजे फर्ज कर दिए गए, तो अल्लाह के नबी ने 10 मुहर्रम के रोजे की सुन्नत करार दे दी। अल्लाह के नबी ने 10 मुहर्रम के रोजे की सुन्नत करार दे देगा। सहाबा रखते थे सुन्नत समझकर, फर्ज समझकर नहीं। उसके बाद जब मदीना पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी को पता लगा तो 10 मुहर्रम को मदीने के यहूदी भी मनाते हैं। ये रिवायत हदीस की किताबों में मौजूद है। अल्लाह के नबी को इत्तला मिली कि 10 मुहर्रम को ये यहूदी भी रोजा रखते हैं, क्योंकि 10 मुहर्रम को इनको फिरौन के मजालिम से नजात मिली थी। फिरौन 10 मुहर्रम को हुआ था, तो इसलिए ये उसके शुक्राने के तौर पर रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम इनकी मुखालफत करेंगे, इबादत में भी इनकी मुशाबहत हम इख्तियार नहीं करेंगे। आइंदा साल हम 2 रोजे रखेंगे। हम क्या करेंगे? 2 रोजे रखेंगे। लेकिन अगले साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ ले गए, दारे फानी से दारे बका की तशरीफ ले गए, आपका विसाल हो गया। लेकिन सहाबा ने अल्लाह के नबी की उस बात पर अमल किया। सहाबा हमेशा 2 रोजे रखा करते थे। कितने? 9, 10 या 10 और 11, ताकि यहूदियों की मुखालफत हो जाए, क्योंकि 10 मुहर्रम के दिन यहूदी भी रखते हैं। और इस उम्मत में अल्लाह के नबी ने खास तौर पर कहा कि किसी भी दूसरी कौम की मुशाबहत हमें इख्तियार करनी ही नहीं है, न इबादत में, न कल्चर में, न पहनने ओढ़ने में, न खाने में, न पीने में। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन, अगर कोई किसी दूसरी कौम की मुशाबहत को इख्तियार करेगा तो उसी में से है। तो अल्लाह के नबी ने इबादत में भी मुशाबहत को बर्दाश्त नहीं किया, चाहे जाए के लिबास में, कल्चर में, तहजीब में, उसको बर्दाश्त किया गया। आप देखिए अल्लाह के नबी ने कहा कि अगले साल 2 रोजे रखेंगे। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए, लेकिन सहाबा ने उस पर अमल किया कि 10 मुहर्रम और 11 का या 9 और 10 का रोजा रखा करते थे। तो शरीयत में तो रोजा है, लेकिन तुम तो रोजे तोड़वा रहे होंगे भाई। शरबत पिलाना, अगर देखिए 10 मुहर्रम के दिन हदीस है, आप अपने अहलो अयाल पर दस्तरखान को वसी करें, ये एक रिवायत है। ये रिवायत है कि आप 10 मुहर्रम के दिन और दिनों के मुकाबले में अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर खिलाएं, अच्छे से अच्छा खिलाएं, और उस खिलाने में आप अपने रिश्तेदार अज़ा व अक़ारिब को भी शामिल कर लें तो नूर नाला नूर है। लेकिन हदीस में जो जिक्र है वो अहलो अयाल का जिक्र है। आम दिनों में अपने बच्चों को जो आप खिलाते हैं उससे कुछ बेहतर बनवा लें, उससे कुछ अच्छा बनवा लें, बेहतर से बेहतर खिलाएं, तो उससे रिज्क में फरावानी होगी, बरकतें आएंगी। ये हदीस है कि आप अहलो अयाल में उस दिन फरासी करें, लेकिन दिन में आप रोजा रखें, आप रोजाखोर ना बने। दिन में शरबत बांटना, सबीले लगाना, ये क्या है? ये तो इस्लाम की तालीम के खिलाफ है, क्योंकि वो तो रोजे का दिन है, वो तो रोजे के दिन है। और दिन में जब आप शरबत पिलाएंगे, आप सबीले बांटेंगे, तो आप तो रोजे तोड़वा रहे हैं, आप तो रोजे तोड़वा रहे हैं। तो खुदा रहा शरीयत के मिजाज, आप इन सहाबा के दुश्मनों की अदाओं को इख्तियार न करें। ये सहाबा के दुश्मनों की अदाएं हैं, ये सहाबा के दुश्मनों की, सहाबा के कातिलों की, सहाबा को गालियां बकने वालों की अदाएं हैं। क्योंकि अगर इन्हें शहादत पर हक होता तो शहादतें तो और भी है। खुद हुसैन इब्न अली के वालिद की शहादत है, उनकी शहादत की तो चर्चा नहीं। सैयदना अमीर हमजा की शहादत है, सैयदना उमर फारूक की शहादत है, आज से अभी 4 दिन पहले गुजरी है। शियों के पेट में दर्द नहीं हुआ, जबकि अल्लाह के नबी ने इतना बड़ा निशान दिया, लौकान आबादी नबी लकाना। अल्लाह के नबी ने शर्त फरमाया कि अगर नबूवत का दरवाजा खुला होता तो उमर इस लायक थे कि नबी बन जाता। उमर को अल्लाह नबी बना के भेजता, इस लायक थे। लेकिन उमर की शहादत पर तो कोई मातम नहीं, उसका कोई चर्चा नहीं। सैयदना हुसैन इब्न अली की शहादत पर चर्चे की वजह मैंने आपको बयान कर दी है। अपने जुर्म को छुपाना है, अपने ऐब को छुपाना है, अपने उस काले कारनामे को छुपाना है उम्मत के सामने, ताकि पता न लग पाए हाय हुसैन हम नहीं थे, हाय हुसैन हम नहीं थे। और ये सजा इनके ऊपर, क्या सजा है? ये हजरत हुसैन की बद्दुआ है, क्योंकि इन्होंने कुरान के कारियों को शहीद किया, इन्होंने सहाबा को शहीद किया, सहाबा की औलाद को शहीद किया, नबी की आल को शहीद किया, जिसकी वजह से कयामत तक इन्हीं के हाथ होंगे, इन्हीं के खंजर होंगे और इन्हीं के सीने होंगे। अपने ही खंजर से, अपने ही हाथों से, अपने ही लातों से, अपने ही घूंसों को, अपने आप को सदा देते रहेंगे। ये इनकी सजा है, ये इनकी सजा है। भले
اپنے جرم چھپانے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کی سزا ہے قیامت تک اپنے سینوں پر پیٹتے رہیں گے۔ تو اس لیے خدا سازشوں سے ہوشیار ہو جائیں، سازشوں کو سمجھیں۔ اسلام میں شہادت خوشی کی چیز ہے، شہادت عیب نہیں ہے، شہادت ماتم کی چیز نہیں ہے۔ شہادت کو اتنا بڑا مقام ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی یہ دعا کرتا ہے، اللہم ارزقنی شہادتا ببلد رسولی، اور دور سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اريد ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل۔ میرا نبی یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے، مجھے زندہ کیا جائے، مجھے پھر قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے قتل کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام الانبیاء، پیغمبر آخر الزمان، پیغمبر آخر الزمان شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں، حضرت علی شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں، عثمان شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں، اولیاء شہادت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ خالد بن ولید جیسا جلیل القدر صحابی بستر موت پر موجود ہے اور رونے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں خالد، تم تو وہ شخص ہو کہ جس کے نام سے دشمن تھکاتے تھے، روم کے پرکشے تم نے، تمہارے نام سے تو بڑے بڑے سورماؤں کے قدم ہلتے تھے، اور تم موت سے ڈر کے رو رہے ہو۔ انہوں نے کہا موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے 125 جنگیں لڑی ہیں، جس جنگ میں جھنڈا میرے ہاتھ میں آیا ہے، اور اس جنگ میں اللہ نے مجھے فتح نصیب کی ہے، کبھی ہار کا سامنا نہیں کرنا پڑا مجھے، اور میرے جسم میں کوئی حصہ نہیں ہے جہاں پر زخم کا نشان نہ ہو، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے بستر پر موت کیوں آ رہی ہے، مجھے میدان میں کیوں نہیں شہید کیا گیا، میرے ٹکڑے میدان میں کیوں نہیں کیے گئے، مجھے شہادت کی موت اللہ نے کیوں نہیں دی۔ شہادت ماتم کی چیز نہیں ہے، شہادت جلوس نکالنے کی چیز نہیں ہے کہ شہادت پر ماتم کرے۔ کیوں شہادت پر ماتم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم شہید کے زندہ ہونے کے قائل ہیں۔ قرآن نے منع کیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے تم انہیں مردہ مت کہنا۔ منع کیا قرآن نے مردہ کہنے سے، وہ زندہ ہے، بل احیاء عند ربهم يرزقون، بلکہ وہ زندہ ہے، اپنے رب کے وہاں ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اور قرآن نے کہا ان کی زندگی کو تم محسوس نہیں کر پاؤ گے، وہ زندہ ہے۔ تو زندہ لوگوں پر ماتم کرتے ہیں، زندہ لوگوں پر ماتم نہیں ہوتا ہے۔ ماتم تو وہ کریں جو شہادت کے، شہید کے مردہ ہونے کے قائل ہیں۔ ہم شہید کے زندہ ہونے کے قائل ہیں، کیونکہ ہمارا قرآن پر یقین ہے، ہمارا یقین محمد پر ہے۔ اور یہ جو طبقہ ہے جو ماتم کرتا ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا ہے،